बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस इज इम्पोर्टेंट इन टू वेज। नंबर वन, it is important because it produces variation among the organisms. And number two, it is important because it maintain the number of chromosomes constant generation after generation. First of all, variations. How does meiosis produce variation among the organisms? There are two significant events which occur in the meiosis. One is crossing over and other is random assortment of chromosomes. meiosis के दौरान दो अहम इवेंट होते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर और दूसरा रैंडम असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स। मियोसिस के दौरान होने वाले ये दो अहम वाकयात, क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, इनकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। ये दोनों इवेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें सीखना होगा। सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जब मेटाफेज के दौरान होमोलोगस पेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो एवरी क्रोमोसोम पेयर अटैच एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। मसलन ये एक सेल मैंने दिखाया, इस सेल में 6 क्रोमोसोम दिखाए हैं 3 पेयर्स में, और इनकी अरेंजमेंट की 8 तरह से पॉसिबिलिटी है। मेटाफेज प्लेट के दौरान 8 मुख्तलिफ तरीकों से ये अरेंज हो सकते हैं। मतलब एक तो ये कि सारे के सारे रेड क्रोमोसोम जो हैं वो एक तरफ हैं और ब्लू वाले दूसरी तरफ, एक तो ये पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि एक रेड इधर आ गया, रेड और ब्लू इधर आ गया, और बाकी अरेंजमेंट वही है। इस तरह से 8 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ये जो क्रोमोसोम का इस तरह से एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली अरेंज होना है, इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये पहले तो अरेंजमेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यानी एक क्रोमोसोम ये नहीं देखता कि मेरे ऊपर वाला या नीचे वाला क्रोमोसोम किस तरह से जुड़ा, उसकी बिला से जैसे मर्जी जुड़ा हो, उसने जुड़ जाना है। मसलन यहां पर ये वाला अगर पेयर हम देखें, ये वाला, तो रेड ये नहीं देखता कि मेरे नीचे रेड है या ब्लू है, या मेरे साथ वाला पेयर जो है वो साथ मेरे साथी क्रोमोसोम इस तरफ जाने वाला वो ब्लू है या रेड है, उसकी बिला से जौन सा मर्जी हो। और ब्लू ये नहीं देखता कि मेरे साथी इर्द गिर्द जो हैं वो रेड वाले हैं या ब्लू वाले, उनकी बिला से जौन सा मर्जी हो जाए। तो एवरी क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज, एवरी क्रोमोसोम पेयर अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर पेयर। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब ये फिर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो जो जीन्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी मुख्तलिफ होंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से वेरिएशंस आती हैं। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जो गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और जब वो गमीट मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो इंडिविजुअल मुख्तलिफ होते हैं। तो एक तो इवेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा इवेंट क्रॉसिंग ओवर, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे हमने पीछे पढ़ा।
ये किस तरह से वेरिएशन लाता है? देखिए, ये एक होमोलोगस पेयर दिखाया गया है। एक क्रोमोसोम के ऊपर अलील कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो कैपिटल ए का कॉम्बिनेशन हमेशा कैपिटल बी के साथ और स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन हमेशा स्मॉल बी के साथ रहेगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जैसा कि यहां क्रॉसिंग ओवर दिखाई है, ये सेगमेंट टूटकर इसको लग गया और ये सेगमेंट टूटकर इसको लग गया, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो दो नए कॉम्बिनेशन बन गए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी का कॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशंस हैं, ये नए कॉम्बिनेशन बने हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस होते हैं और इस वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि ड्यूरिंग मियोसिस there occurred two significant events. One is crossing over and other is random assortment of chromosome. Both these events produces variations. During crossing over, parental chromosome exchange segment with each other, which result in a large number of recombinations. Or at the same time, during anaphase, the separation of homologous chromosome is random. जब मेटाफेज के वक्त क्रोमोसोम की अरेंजमेंट रैंडम होगी तो उस वजह से जो सेपरेशन होगी वो भी रैंडम होगी एनाफेज के दौरान, which gives very wide range of variety of the gametes. तो मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशन ड्यू टू टू रीजन। एक तो ये कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, और दूसरा मियोसिस के दौरान इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है। इन दोनों फिनोमिना की वजह से वेरिएशंस आती हैं। बोथ दीज फिनोमिना कॉज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन द जीनोम, और these variation are not only the basis of evolution, ना सिर्फ जो चेंज के जिम्मेदार हैं, but also make every individual specific, particular and unique in his characteristic. इसी वजह से हर इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इवन द प्रोजेनी ऑफ वेरी सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट की औलाद जो है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मियोसिस इज इंपॉर्टेंट। इन वन वे मियोसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। And what are the two phenomena which produces variation? Crossing over and random assortment of chromosomes. So due to crossing over and random assortment of chromosomes during the meiosis, gametes with variations are produced, and when these gametes fuse the zygote and then the new individual have variations. इसके बाद मियोसिस की एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि इट मेंटेन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मियोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एनिमल्स में तब होती है गैमीट फॉर्मेशन होती, और प्लांट्स में तब होती जब स्पोर बनते हैं। अब इन स्पोर्स में, इन गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। चलिए हम गैमीट की बात कर लेते हैं। गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड गैमीट्स हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। व्हेन दीज गैमीट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड। जैसा कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स, एग में 23 क्रोमोसोम। ये 23 क्रोमोसोम इसलिए हुए कि मियोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हुए। जब वो स्पर्म और एग मिलते हैं, नया जाइगोट बनता है, तो उसमें 46 क्रोमोसोम दोबारा फिर रिस्टोर हो जाते हैं। अगर ये मियोसिस ना होती, या मियोसिस के नतीजे में जो गमीट्स बने थे उनमें क्रोमोसोम उतने ही होते जितने पेरेंट सेल में थे,
देन जो जाइगोट बनता उसमें क्रोमोसोम पहले से डबल हो जाते, अगली जनरेशन में उससे भी डबल हो जाते, और इस वक्त तक पूरी बॉडी सिर्फ क्रोमोसोम से भरी होती, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता। तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर कि मियोसिस, एक तो ये कि मियोसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, और वेरिएशन किस वजह से आती हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। दूसरा, मियोसिस हेल्प टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि मियोसिस के नतीजे में गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, और जब वो गैमेट्स मिलते हैं तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस स्पीशी का, वो रिस्टोर हो जाते हैं। अगर मियोसिस के नतीजे में गैमेट्स में उतने ही क्रोमोसोम हों जितने पेरेंट सेल में थे, तो जो जाइगोट होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे और अगली जनरेशन में उससे भी डबल हो जाएंगे। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ऐसा नहीं होता क्योंकि meiosis help to maintain the number of chromosome constant generation after generation. This is all about significance of meiosis. Thank you very much.